5 बार कोडरमा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर हर साल 15 जनवरी को झारखंड और बिहार में उनके चाहने वाले याद करते हैं। भंडारों स्थित समाधि स्थल पर लोग जुटते हैं व अपने दिवंगत लोकप्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल काफी संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि मौके पर सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, पूर्व विधायक केदार हाजरा समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए अपना उद्गार व्यक्त किया। प्रसाद वर्मा जी का 21वां पुण्यतिथि हम यहाँ आयोजित श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो सपना उन्होंने देखा था मेरे पिता स्वर्गीय वर्मा जी ने कि अलग राज्य बने, अलग राज्य में हमारे जो मूलवासी झारखंड वासी का विकास हो, यहाँ के बच्चे बच्चियों को रोज़गार मिले। आज मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो सपना उस समय 2004 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाके माननीय शिबू सोरेन जी के साथ उन्होंने ये सपना देखा था, उस सपने को साकार होता हुआ हम लोग देख रहे हैं और उस सपने को और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये ही आज के इनके 21वीं पुण्यतिथि पे हम लोग संकल्प करने आए हैं कि कैसे और इसको हम बेहतर बनाएं, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। जननायक रीतलाल बाबू की पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि समारोह में झारखंड सरकार के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, साथ में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी, प्रणव वर्मा जी और क्षेत्र के कोने कोने से उनके शुभचिंतक, उनके अनुयायी आए थे। जननायक रीतलाल बाबू झारखंड के सच में जननायक थे और कर्पूरी जी से जो इनकी तुलना है सच में एकीकृत बिहार में भी, जब ये दक्षिण बिहार कहलाता था झारखंड की धरती, तो झारखंड की धरती संघर्षों की धरती रही और इस धरती का नेतृत्व मान्यवर शिबू सोरेन जी गुरुजी और रीतलाल बाबू किए। और सच में अभी कोई भाईजान बता ही रहे थे कि कैबिनेट में जब बिल आए थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब बिल आया था, प्रधानमंत्री थे, तो रीतलाल बाबू ही सारा ऑर्गेनाइज किए थे, सभी सांसदों को एकजुट करके अलग झारखंड राज्य का सर्वसम्मति से बिल को पारित करवाए थे और जिन कारणों से आज अलग झारखंड राज्य हुआ है। और हम लोग प्रणव जी से कहना चाहेंगे कि पिताजी के अधूरे सपनों को, जो उन्होंने अलग राज्य होने के बाद जो राज्य का विकास का सपना सोचे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं और झारखंड की ये पार्टी है। आप उन सपनों को साकार करिए, आपके साथ पूरे झारखंड राज्य की जनता रहेगी और तभी रीतलाल बाबू के असली पुण्यतिथि और असली जन्मशती की सार्थकता होगी। चूँकि किसी भी महानुभाव का जन्मशती पुण्यतिथि को हम इस मकसद से समझते हैं कि उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके उसूलों पर चलना चाहिए। जब हम इस ज़मीन पर आते हैं तब हमें उसूल, धर्म, ज़मीर, गैरत महसूस होता है। आज के राजनेताओं के लिए रीतलाल बाबू और जगदीश बाबू आईना है, क्योंकि उस समय जब ये परिधि में हम लोग आते थे तो राजनीतिज्ञों के पास ज़मीर दिखता था, उसूल दिखता था, धर्म दिखता था, नीयत दिखता था, नीति दिखती थी। आज के राजनेताओं में ना नीयत दिख रही है, न धर्म दिख रहा, न उसूल दिख रहा है। इसलिए आज के राजनेताओं को अगर सीख लेनी चाहिए तो रीतलाल बाबू से, जगदीश बाबू से, कि किस तरह से जनता के बीच रहकर। और रीतलाल बाबू को हम सीधा तौर पर कहेंगे कि ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने भरी पार्लियामेंट में नेहरू जी के बोले थे कि पंडित नेहरू, सार्वजनिक जिंदगी में व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं होती। और सच में
रीतलाल बाबू के साथ व्यक्तिगत मिल्कियत की कोई अहमियत नहीं। इतना उन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया सांसद विधायक से लेकर, लेकिन उनकी कोई व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। जो भी है वो सार्वजनिक तौर पर आप देख सकते हैं। उनका बेटा का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या उनके घर का जो स्थिति है, इससे लगता है कि सच में वो जननायक थे और एक फ़कीर का ज़िंदगी जिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूँ।